नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, बांग्लादेश जल रहा है और जलने का कारण क्या है? अंतरिम सरकार सरकार वहां की मजबूत नहीं है। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से बांग्लादेश में जो है हिंसा चरम सीमा पर है और वो हिंसा खास करके भारत विरोधी है। हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू जिसका नाम है दीपू चंद्र दास, उसको जला के मार दिया गया, उसको नंगा किया गया, उसको घेर के पहले पीटा गया और पीट करके उसको जला के एक गाछ में जो है कि टांग दिया गया, उसमें किरासन तेल लगा के आग लगा दिया। यानी कि आप लोग इस न्यूज से वाकिफ हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा बांग्लादेश और भारत के बीच में बने संबंध को लेकर के। दोस्तों, बांग्लादेश जो कि 1971 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, शेख मुजीबुर रहमान के शासनकाल में बांग्लादेश ग्रो कर रहा था भारत के सहायता से। और उस समय भी भारत के जो नागरिक थे, भारत के जो लोग थे, वो बांग्लादेश को चाहते थे और भारत के सरकार और बांग्लादेश के सरकार मिलकर बांग्लादेश में सत्ता को चला रहे थे। और भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बहुत अच्छा था। इसलिए बहुत अच्छा था क्योंकि उस समय सरकार जो था वो एक कोई धर्म विरोधी सरकार नहीं था। कहने का मतलब था कि बांग्लादेश में जो था वो अभी बांग्लादेश में अगर आप हिंसा को देखें तो हिंदू विरोधी, यानी कि हिंदुओं को खोज खोज के उसको पीट रहा है और उसका घर जलाया जा रहा है। और उस समय क्या होता था कि जो सरकार था वो कहीं ना कहीं एक समझदार सरकार था। यानी कि अभी का सरकार और उस समय का सरकार में बहुत अंतर था। मोहम्मद यूनुस को क्या लगता है? मोहम्मद यूनुस को इस बात का गर्व है कि पूरा देश का शासन प्रशासन हम ही है। लेकिन मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उस व्यक्ति ने कभी बांग्लादेश में सही से शासन नहीं चला पाया और बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है। और ये जो हिंसा भड़का है, ये हिंसा का प्रमुख कारण क्या है कि आप सभी को पता था कि जो हम पिछले वीडियो में बात किए थे, उस्मान हादी करके एक व्यक्ति था जो कि शेख हसीना के विरोधियों ने उसे शायद मार दिया और वो मर गया। उसको सिंगापुर ले गया, वहाँ की उसका कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन न्यूज ये बन रहा है कि वो मर गया। वो जो मर गया तो यहाँ पर रोडों पर जो जमावड़ा निकला हुआ है, ये जमावड़ा है कि उस्मान हादी के जो मतलब उसको मारा है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दिया जाए, उसको खोज करके उसको मौत की सजा सुनाया जाए। इसीलिए लोग जो है ना सड़क पे उतरा है और बांग्लादेश के लोग स्वयं जो है कि बांग्लादेश को जला रहा है, अपने आप को जला रहा है। खास करके जो है वहाँ का हिंदू जो कम्युनिटी है, जो कि अल्पसंख्यक है, उसको वहाँ पर जीना पूरी तरह से हराम हो गया है। जरा सोचिए कि वही भारत है। भारत में अगर एक मुसलमान को नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने बुर्का खींच लेता है मजाक से, जो कि नीतीश कुमार का कहीं भी कोई मंशा नहीं है गलत, लेकिन उसको जो है कि लोग जो है कि ट्रोलिंग करने लगता है, स्वयं कौन? हिंदू। जबकि नीतीश कुमार को मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर बुर्का ही हटाना था तो कोई अलग व्यक्ति से, किसी दूसरे व्यक्ति से उसको हटवा देता, लेकिन नीतीश कुमार का जहन में ये नहीं था। वो हंस के मतलब एक मजाकिया तौर पर जो है कि उसका बुर्का हटाया। और पता है, नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी आया, नीतीश कुमार को जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहां से धमकी आया। और भारत के जो मुसलमान हैं, भारत में जो मुसलमान है और वो जो हिंदू है, वो दोनों मिल करके नीतीश कुमार का नारा लगाने लगा कि नीतीश कुमार हाय हाय माफी मांगो। सोचिए कि पाकिस्तान के तरफ से भारत पर धमकी, इसलिए तो एक बुर्का हटाने की वजह से। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि भारत में है, क्या कभी आप सोचे हैं कि जिस प्रकार से हिंदुओं का बांग्लादेश में मौत हो रहा है, जिस प्रकार उसको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, जिस प्रकार से उसे एक तरह से उसका परिवार को समाप्त कर दिया जा रहा है, घर को जला दिया जा रहा है, एक छोटा बच्ची को कल जला दिया गया। इस बात पर कोई भी नेता भारत का जो कि समझता है अपने आप को कि मैं एक बहुत बड़ा नेता हूं, मैं मुसलमानों की हितों का रक्षा करता हूं, मैं हिंदू का समर्थन करता हूं, कोई भी क्या बयान दिया, राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के ओवैसी तक, कोई भी बीजेपी सरकार के वजह से जो है ना भारत में जो है कहीं ना कहीं बांग्लादेश वाला हालत नहीं बना है। ये रियलिटी है। क्योंकि आप अगर उठा के देखें इतिहास को, मैं समर्थन बीजेपी का नहीं कर रहा हूं, मैं सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूं, लेकिन जरा इस बात को सोचिए कि जिस प्रकार का है वो इंसान नहीं है, वो भी तो इंसान है। बहुत लोग क्या कहते हैं पता है? कट्टर मुसलमान या कट्टर हिंदू क्या कहता है?
वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है। राष्ट्रवादी बताता है कि हमें बांग्लादेश से क्या लेना देना है। उन गधों को जरा पूछिए कि जब तुम्हें बांग्लादेश से लेना देना नहीं है तो तुम्हें फिलिस्तीन और गाजा से लेना देना है। जब फिलिस्तीन में किसी तरह से लोगों को अगर जो वहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग हैं उसके द्वारा जब किसी तरह से या सरकार के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको मतलब एक तरह से युद्ध में मारा जाता है, तो आप उसके लिए नारा उठा लगाते हो, उसके लिए मतलब देश में कहीं ना कहीं आप जो है कि विद्रोह कर देते हो और कहते हो कैमरा पर ऑन कैमरा कि भारत में भी ऐसा ही होने वाला है। जरा सोचिए, उन गधों को क्या समझ में नहीं आता है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की बात करें। आप मुसलमानों की बात करो, आप हिंदुओं की बात करो, आप अगर मुसलमान हो और सच्चे हिंदू हो, आप पक्ष और विपक्ष दोनों के लेकर चलो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना एक तरह से इंसानियत को आप प्रायोरिटी दो, ना कि किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दो। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है, बस नाचने लगता है और मुंजरा करने लगता है सोशल मीडिया पे आकर के। उन लोगों से जरा पूछिए कि बांग्लादेशों में हिंदुओं का क्या हालत हो रहा है। इंसानियत की बात करते, इंसानियत भारत क्या कहता है? हम गर्व से कहते हैं बस वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है। लेकिन पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है तो बांग्लादेश में क्या आपका परिवार नहीं है? बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं सरकार कोई कदम उठा रही है, ठोस कदम? बांग्लादेश धमकी दे रहा है हम चिकन नेक को अलग कर देंगे। भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जो भी बड़े राष्ट्र हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनसे भारत को इसकी शिकायत करना चाहिए। और बड़े राष्ट्र तो और भी आंख खोल के देख रहे हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या बांग्लादेश में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।